CBS छत्रपती या दोन बलाढ्य संघांदरम्यान हा सामना रंगतोय। बंटी बॉयज संघाने नाणेफेक जिंकली आहे आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। CBS छत्रपती संघाला या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय। निश्चितच मॉर्निंग बॉयज ग्रुप तर्फे या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं। या स्पर्धेच्या विजेत्या संघाला प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्या संघाला तब्बल 41,000 रुपयांचं पहिल्या क्रमांकाचं रोख रकमेचं पारितोषिक आणि आकर्षक चषक हे देण्यात येतंय। दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक असेल ओके थँक्यू ओके। या मॉर्निंग क्रिकेट ग्रुप आयोजित या 3 दिवसीय या क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस। या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 41,000 रुपये रोख आणि चषक सन्माननीय महाराज बिरमाणी यांच्यातर्फे हे पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक देण्यात येत आहे। तब्बल 41,000 रुपये रोख आणि चषक। दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक सन्माननीय सचिनजी ठाकरे सर यांच्या तर्फे रोख 21,000 रुपये आणि चषक देण्यात येत आहे। तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक असेल ते सन्माननीय नितीनजी गायकवाड सर यांच्यातर्फे रोख 11,000 रुपये रोख आणि चषक असं स्वरूप असेल। त्यानंतर चौथ्या क्रमांकाचं पारितोषिक असेल या स्पर्धेचं प्रीतमजी वीर यांच्या हस्ते 5,000 रुपये रोख आणि चषक असे या स्पर्धेच्या विजेत्यांना पारितोषिक देण्यात येणार आहे। त्यानंतर आणखी एक विशेष या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण प्रिन्स मूवीज क्रिकेट लाईव्ह या चॅनलवर जाऊन यूट्यूबवर या स्पर्धेचा आनंद तुम्ही थेट घरबसल्या घेऊ शकता। त्यानंतर एक अतिशय महत्त्वाचा एक महत्त्वपूर्ण स्वागत या ठिकाणी व्यासपीठावर करण्यात येत आहे। एक महत्त्वपूर्ण स्वागत या ठिकाणी करण्यात येतोय। आयोजन कमिटीचे प्रमुख सन्माननीय अखिलभाई यांचा सत्कार या ठिकाणी आमचे सहकारी स्कोरर सन्माननीय अखिलभाई यांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय। तुम्ही बघू शकता सन्माननीय अखिलभाई यांचं स्वागत व्यासपीठावर होतोय। कालपासून या स्पर्धेच्या पहिल्या सत्रापासून पहिल्या दिवसाचा जो प्रवास सुरू झाला त्या सुरुवातीपासून एक स्कोररची भूमिका अतिशय चोखपणे अतिशय समर्थपणे निभावताना तुम्ही कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अखिलभाई यांना बघताय। अतिशय दक्ष असे स्कोरर म्हणून एक चांगली कामगिरी या ठिकाणी आयोजन कमिटीसाठी निभावताना तुम्ही सन्माननीय अखिलभाई यांना बघताय। निश्चितच संपूर्ण आयोजन कमिटीच्या वतीने मी अखिलभाई यांना धन्यवाद देतो। एक नव्या भूमिकेमध्ये या पुढच्या सामन्यामध्ये तुम्ही त्यांना बघू शकता। या पुढच्या सामन्याचं समालोचन करण्याची विनंती मी सन्माननीय अखिलभाई यांना करेल। यानंतरचं समालोचन तुम्ही अखिलभाई यांच्या मार्फत ऐकू शकता हिंदीमध्ये। सन्माननीय अखिलभाई अगर कोई रहेगा तो नहीं तो मैं कर लूंगा इसका। एक काम करो आप स्कोरिंग करो बोलता है हाँ फिर नहीं बोलता तू। हेलो तिसरा सामना खेळवला जात आहे तो बंटी बॉयज नाशिक विरुद्ध CBS छत्रपती।
चाबी है क्या? नहीं चाबी मेरे पास है। इधर किधर ओ संतोष चलो बंटी बॉईज संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आहे आणि आमंत्रित केलंय छत्रपती इलेव्हन संघाला फलंदाजीसाठी. स्ट्राईकवर आहे नाना, नॉन स्ट्राईकवर आहे सचिन. छत्रपती इलेव्हनचा 12वा खेळाडू कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. बंटी बॉईज आपला 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. पहिला चेंडू रिव्हर्स स्वीप, खूपच सुंदर फटकार आणि हा षटकार पहिल्याच चेंडू मध्ये. धाव संकेत भर 6 रन. सुरुवातच खूपच सुंदर अशी फलंदाजाकडून छत्रपती इलेव्हन संघाच्या. गोलंदाजी करतोय संतोष. खूपच सुंदर अशी सुरुवात छत्रपती इलेव्हन संघाकडून. संतोषचा पुढील चेंडू पुन्हा एकदा सामना करणार. खूपच सुंदर फटकार परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे हजर. एक धाव घेण्यास सफल मात्र. या एक धावेने धाव संकेत भर 7 रन. पुन्हा एकदा संतोषचा सामना करणार नाना. खूपच सुंदर फटकार कव्हरच्या दिशेने परंतु क्षेत्ररक्षक हजर. एक चोरटी धाव घेण्यास सफल मात्र. एक धाव सहजरित्या पूर्ण. धाव संकेत भर 8 रन. पहिला षटक सध्या प्रगतीवर. खूपच सुंदर अशी सुरुवात छत्रपती इलेव्हन संघाकडून. संतोषचा पुढील चेंडू रिव्हर्स स्वीप पुन्हा. या 6 धावाने धाव संकेत भर 14 रन. खूपच असं महागडं षटक म्हणता येईल संतोषचं. खूपच सुंदर अशी फलंदाजी नानाच्या स्वरूपात छत्रपती संघाला. खूपच सुंदर अशी सुरुवात. खूपच सुंदर फटकार. क्षेत्ररक्षक तिथे हजर परंतु एक धाव सहजरित्या पूर्ण. धाव संकेत भर 15 रन. खूपच महागड षटक संतोषच्या स्वरूपात बंटी इलेव्हन संघाला. संतोषचा पुढील चेंडू पुन्हा एकदा. खूपच सुंदर फटकार. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याच्या प्रयत्नात परंतु सफल आणि एक चोरटी धाव सहजरित्या पूर्ण. धाव संकेत भर 16 रन. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली 16 बिनगडी बाद. अंपायर आमचे पंच
सामना चालू करायचा आहे. वैयक्तिक पहिलं षटक संघासाठी, दुसरं षटक घेऊन आलाय दर्शन. हेलो. दूसरा ओवर बंटी हो बॉयज की तरफ से लेकर आ रहे हैं दर्शन. सामना करेंगे सचिन. एक ओवर का समाप्ति के ऊपर 16 रन बना चुके हैं छत्रपति 11. काफ़ी अच्छे शॉट्स देखने को मिले नाना की ओर से. रिवर्स स्वीप के ओर 2 6 रन मारे उन्होंने. अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, उठाकर मारा है फाइन लेग की दिशा में. 6 रन के लिए एम्पायर का इशारा. 6 रन. स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन. दूसरा ओवर चल रहा है. दूसरे ओवर की पहली गेंद थी. काफी शॉर्ट पिच गेंद थी. भरपूर वक्त मिला, टाइम मिला बैट्समैन को जज करने के लिए और बहुत ही सुंदर शॉट सचिन की तरफ से 6 रन के लिए. अभी तक एक ओवर और एक गेंद हुई है और 3 छक्के देखने को मिले. अपनी दूसरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, कट किया लेकिन फील्डर मौजूद. कैच अपना विकेट खोते हुए. शॉट अच्छा था किंतु गैप नहीं ढूंढ पाए और सीधा फील्डर के हाथों में पॉइंट की दिशा में आउट होते हुए सचिन अपना पहला विकेट खोया है छत्रपति 11 ने. 22 रन. 22 रन एक विकेट के नुकसान पर छत्रपति 11. दूसरी ओवर का गेम शुरू है. अभी सिर्फ 2 बॉल हुए दूसरी ओवर के. स्कोर काफी अच्छा है. स्कोर 22 रन. पहले ओवर में 16 रन बटोरे थे जिसमें काफी अच्छे रिवर्स स्वीप देखने को मिले थे नाना की ओर से, जो नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए काफी आक्रामक बल्लेबाज नाना. अगली गेंद के लिए तैयार नए बैट्समैन आए हैं राम. सामना करेंगे. पहली गेंद राम के लिए. ओवर पिच बॉल थी, ढकेल दिया. 1 रन आसानी से दौड़कर पूरा किया. तेईस रन 23 रन राम ने पहली गेंद खेली थी. सम्मान पूर्वक ढकेलकर 1 रन पूरा किया. अगली गेंद नाना स्ट्राइक पर. काफी अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद है. देखना ये 1 रन तो कंप्लीट कर लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और ये दूसरा रन कंप्लीट. काफी अच्छी थ्रो उधर, अच्छी फील्डिंग बंटी बॉयज की तरफ से. दो रन. स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन. नाना तैयार. अच्छी गेंद और ये तीसरा रिवर्स स्वीप और ये 6 रन. नाना अपने पूरा पावरफुल जोश दिखाते हुए नाना रिवर्स स्वीप के लिए. नाना ने अब तक अपनी इनिंग में 3 छक्के मार चुके रिवर्स स्वीप के. काफी परफेक्ट शॉट. नाना अपने वैयक्तिक 22 रन पर खेलते हुए काफी मनोरंजन किया है प्रेक्षकों का. अच्छे शॉट्स देखने को मिले नाना के बल्ले से. खूबसूरत शॉट. अगली गेंद के लिए तैयार नाना. अच्छी गेंद थी,
ढकेलकर 1 रन पूरा किया, मात्र थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो और इसी बीच दूसरा रन, 2 रन कंप्लीट किए। 33 रन, 33 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर छत्रपति 11 का स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और चंद्रकांत वाघमारे हमारे बीच मौजूद, अगली ओवर से कमेंट्री करेंगे चंद्रकांत वाघमारे। वेलकम सर। धन्यवाद सर। बंटी बॉयज और छत्रपति 11 के बीच यह मुकाबला जारी। टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था बंटी बॉयज ने, आमंत्रित किया था छत्रपति 11 को बल्लेबाजी के लिए और यहां अपना वैयक्तिक पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए आसिफ, माफ कीजिएगा तीसरा ओवर, और उनका सामना करेंगे राम जो कि स्ट्राइक पर है और उनका साथ दे रहे नॉन स्ट्राइक पर नाना। अपने वैयक्तिक बल्लेबाजी में 3 रिवर्स स्विफ्ट लगा चुके अब तक नाना, तीनों 6 रिवर्स में लगाए थे इन्होंने। आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। पहली गेंद इस ओवर की राम के लिए, स्लोअर 1 गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे दौड़ रहे हैं लेकिन काफी दूर गिरेगी, नो मैंस लैंड में गिरी गेंद और कोई चांस नहीं फील्डर के पास, गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ कुल स्कोर 37 रन। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है। आसिफ है गेंदबाजी के मोर्चे पर और उनका सामना कर रहे रामा। पहली गेंद पर करारा चौका लगाया रामा ने। फिर से एक बार आसिफ, अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर खेला, कोई चांस नहीं रन लेने का वहां पर रामा के पास। अच्छी फील्डिंग, अच्छी वापसी करते हुए आसिफ, कोई रन नहीं इस गेंद पर। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार फुल टॉस गेंद थी, घुमाना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 37 रन। तीसरा ओवर जारी है, 3 गेंदें हो चुकी। इस बार स्विंग मिला इस गेंद को, फिर से एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रामा, बीट हुए, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच, डॉट गेंद। लगातार 3 गेंदें डॉट आई है इस ओवर में। पहली गेंद पर चौका जरूर आया था लेकिन उसके बाद जो अच्छी वापसी की है आसिफ ने, लाजवाब। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथ से ढकेल दिया है लॉग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद है इस ओवर की। और स्ट्राइक पर आएंगे नाना। फिर से एक बार रिवर्स स्विप लगाना चाहते थे लेकिन इस बार बीट हुए। 22 का इशारा अंपायर की, लेग 22 का इशारा अंपायर की ओर से और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर छत्रपति 11 का स्कोर है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था बंटी बॉयज 11 के कर्णधार ने और आमंत्रित किया था छत्रपति 11 को बल्लेबाजी करने के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर छत्रपति 11 का स्कोर है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों अंपायर से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का टाइम पास न किया जाए इस मैच में, जल्द से जल्द मैच चालू करना है। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे क्रीडा संकुल इस मैदान पर
इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, दूसरा साल है ये इस टूर्नामेंट का। अपना वैयक्तिक पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आए बाड़ा। स्ट्राइक पर है अब नाना। रिवर्स 3 6 लगा चुके अब तक नाना। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं नाना, जाने माने बैट्समैन है, काफी माहिर है छक्के चौके लगाने में। पहली गेंद चौथे ओवर की। इस बार फिर से एक बार रिवर्स स्विप लगाया, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा थ्रो। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा नाना जी को। इस एक रन की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अच्छी गेंदबाजी करते हैं बाड़ा, जाने माने गेंदबाज है। काफी अच्छा एक्शन उनका थ्रो करने का। गुड लेन में डाली हुई है गेंद, हल्के हाथों से ढकल दिया इस गेंद को। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 41 रन है इस समय स्कोर बोर्ड पर। छत्रपति 11 जो कि बल्लेबाजी कर रही है। स्ट्राइक पर नाना और उनका साथ दे रहे रामा। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे लेकिन इस बार बीट हुए, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। डॉट गेंद। तीन रिवर्स स्वीप लगा चुके हैं, 2 बार बीट हुए रिवर्स स्वीप मारने में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नाना और उनका उतना बहु भी साथ दे रहे हैं रामा। अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कोई चांस नहीं होगा फील्डर के पास। गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। चार गेंदें हो चुकी इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदें आनी सी बाकी। इस 6 रनों की मदद से अब टीम का कुल स्कोर है 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है, 2 गेंदें आनी शेष। 47 रन। अपने वैयक्तिक 31 रनों का योगदान दिया है नाना ने। टीम का कुल स्कोर है 47 रन और उनमें से 31 रन है नाना के। और नाना की जगह पर आए नए बल्लेबाज मैदान पर जीतू। अच्छी गेंदबाजी कर रहे बाला। पहले गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर 1 रन, तीसरी गेंद डॉट, चौथे गेंद पर छक्का लगाया था नाना ने और 5वीं गेंद पे विकेट लेने में कामयाब हुए रामा। बाड़ा
आखिरी गेंद थी यॉर्क की दिशा में की गई गेंद और कोई समझ नहीं पाए बल्लेबाज इस गेंद को। क्लीन बोल्ड हुए जीतू, बगैर खाता खोले पेवेलियन लौटते हुए जीतू। तीसरा झटका लगता हुआ छत्रपति इलेवन को जीतू के रूप में। जीतू की जगह पर अब नए बल्लेबाज मैदान पर सागर। इधर अपना वैयक्तिक दूसरा और टीम की ओर से 5 ओवर लेकर आए फिर से एक बार आसिफ। काफी अच्छा ओवर कहा जाएगा बाड़ा का। 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए बाड़ा ने। दिखने में लंबे छोटे कद के लेकिन कारनामे बहुत ही बड़े उनके। पहली गेंद इस ओवर की उठाकर खेला है फील्डर गेंद के नीचे। हालांकि कैच का ट्राई कर रहे थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद गई और 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। पहली गेंद पर 4। इसके पहले जो ओवर डाला था आसिफ ने उसकी पहली गेंद पर भी 4 रन खर्च किए थे और इस ओवर में भी पहली गेंद पर 4 रन खर्च किए हैं। काफी नाराज है अपने फील्डर पर। चार रनों की मदद से अब टीम का कुल स्कोर है 51 रन। हेलो, हाँ बोला ना। MH15 FQ 0305 FFQ 05। हाँ FF। हाँ और मेरे साथी समालोचक, मराठी समालोचक, नासिक जिले के सुप्रसिद्ध समालोचक अप्पाजी बोराडे मंच पर, इनका आगमन है। हार्दिक स्वागत है उनका कमेटी की ओर से। इस बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छी गेंद आसिफ की। इस बार आगे आकर उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं गेंद। दूसरा रन लेना चाहते हैं। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। सागर है बल्लेबाजी के मोर्चे पर और गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ। 54 स्कोर है इस समय। इस बार उठाकर खेला है गेंद को, कोई चांस नहीं होगा, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पहला छक्का लगता हुआ सागर के बल्ले से। काफी गहराई बल्लेबाजी में छत्रपति इलेवन के पास। कोई खास गेंदबाजी दिखी नहीं अब तक बंटी बॉयज की तरफ से, लेकिन एक बार जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। फिर से एक बार सागर। इस बार ओवर की समाप्ति। वाइड की मांग कर रहे थे सागर अंपायर के पास लेकिन कोई असर नहीं अंपायर का उस पर। डॉट गेंद दी गई। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर है अब 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 30 गेंदों में 60 रन बना चुकी है अब तक छत्रपति इलेवन की टीम। अपना वैयक्तिक दूसरा टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए फिर से एक बार बाड़ा। उनका सामना करेंगे रामा। रामा टू बाड़ा।
इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। एक वाइड और एक दौड़कर निकाला। अब इस 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर अब 62 रन। इस बार पटकी हुई गेंद, बाहरी किनारा लगा बल्ले का, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे लेकिन कोई चांस नहीं होगा उनके पास। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर 4 रन, यानी कि इस पहली गेंद पर कुल 6 रन बनाए बल्लेबाज ने। संतोष कावड़े इनका मैदान पर आगमन, हार्दिक स्वागत है उनका कमेटी की ओर से। अगली गेंद सागर के लिए। इस बार आगे आकर उठाकर खेलना चाहते थे सागर, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। दूसरा रन लेना चाहते थे, जोखिम बड़ा हो सकता था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। कोई नुकसान नहीं दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 रन लेने में कामयाब। 2 रनों की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। अभी भी 4 गेंदें आनी शेष इस ओवर की। इस इनिंग का आखिरी ओवर जारी है मैदान पर। तीसरी गेंद इस ओवर की सागर के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं। गेंद और बल्ले के बीच गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद, अच्छी गेंद बाला द्वारा। एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर है बाला बंटी बॉयज 11 के। अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। इस बार आगे आकर उठाकर खेलना चाहता थे और मिस फील्ड होने के कारण 4 रन प्राप्त करते हुए छत्रपति 11 के बल्लेबाज सागर। जहां पर 1 रन होना चाहिए था, वहां पर मिस फील्ड के कारण 4 रन मिले। 4 रनों की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। इस बार अच्छी गेंद, ऑफसाइड के क्षेत्र में खेला हुआ यह शॉट। कोई चांस नहीं, फील्डर के पास गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ यह 12 का आखिरी ओवर है। जानते हैं बल्लेबाज आखिरी ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी की जा सकती है। दोनों ही बल्लेबाज जाने माने बल्लेबाज। काफी महंगा और खर्चीला ओवर कहा जाएगा ये। इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से अब टीम का कुल स्कोर है 76 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर, माफ कीजिएगा 77 है। 78 रन बनाने होंगे बंटी बॉयज 11 को यह मुकाबला जीतने के लिए। 30 गेंदों में 78 रन। और इसके बाद की कमेंट्री करेंगे मेरे साथी दोस्त संदीप जी बोराड़े। आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। नासिक जिले में एक ऐसा नाम है, मराठी के समालोचक संदीप जी बोराड़े। आप कहीं पर भी जाइए, संदीप जी बोराड़े का नाम है। और अभी अभी एक खबर आई है संतोष जी कावड़े इनकी ओर से, धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम फैल रहा है। मराठी समालोचक म्हणून त्यांचं नाव पूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे, हळूहळू होत आहे। सध्या नाशिकमध्ये, पूर्ण नाशिकमध्ये त्यांचं नाव आहे मराठी समालोचक म्हणून। संदीप जी बोराडे याच्यानंतरची कॉमेंट्री करतील।
धन्यवाद अप्पाजी. हॅलो हॅलो. छत्रपती छत्रपती संघाला विनंती असेल. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो. नाही. छत्रपती संघ मैदानात क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी जातोय. हॅलो. छत्रपती संघाला विनंती असेल क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. त्यानंतर आजच्या दिवसभरातला तिसरा सामना मैदानावर खेळला जातोय. बंटी बॉईज संघाला विनंती असेल आपले आघाडीचे दोन्ही खेळाडू कृपया मैदानात पाठवायचे. बंटी बॉईज नाशिक संघाकडनं आघाडीचे दोन खेळाडू मैदानात जाताना तुम्ही बघताय. महाराष्ट्र पोलीस संतोषजी पवार आणि त्यांची साथ देत आहे मुज्जूबाई. नावाजलेले दोन्ही खेळाडू मैदानात जाताना तुम्ही बघताय. येस बोला बोला सर. बॉल बॉल बॉल. चला सामना सुरू करायचा आहे. हॅलो चेक. मुख्य पंच संतोषजी मते. स्क्वेअर लेग पंच रवी तेलंगे. पंचांना विनंती असेल सामना सुरू करायचा आहे.
बंटी बॉईज नाशिक रोड संघाकडनं सुरुवातीचे 2 खेळाडू तुम्ही मैदानात बघताय. स्ट्राईक घेतोय मुज्जूबाई. नॉन स्ट्राईक एंडला तुम्ही बघू शकता संतोषजी पवार. गोलंदाजी मार्क वर तुम्ही बघताय सचिन सावंत. 6 षटकांमध्ये पहिला चेंडू. ओहो, सुरुवात लाजवाब अशी होते. अकुट टप्प्याचा चेंडू त्या ठिकाणी टाकला गेला सचिन सावंत यांच्याकडनं. एक ऑन साइडला चेंडू जातोय सरळ डीप. फाईन लेग सीमारेषी पार चौकार येतोय. सुरुवात बंटी बॉईज संघाकडनं मात्र लाजवाब अशी होते. इनिंगच्या पहिल्या चेंडूवर मात्र मुज्जूबाई यांच्या बॅटीतनं आलेला अप्रतिम असा फटका चौकार येतोय. चौकार मारून इनिंगची सुरुवात केली गेली. धावफलक 4 बिनबाद 4. 78 धावांचा पाठलाग बंटी बॉईज संघ करतोय. ऑन साइडला जोरदार प्रहार प्रयत्न केला गेला. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये. चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसवतोय. नाना विकेटच्या मागच्या बाजूला तुम्ही यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये बघताय नानाला. ओरपीच चेंडू यावेळेस मात्र सरळ बॅटने खेळून काढलेला हा फटका. 38 सीमारेषेजवळ मिड ऑफला गेलेला हा चेंडू. सरळ बॅटने खेळून काढलेला फटका. एक धाव मात्र अगदी सहजपणे पूर्ण केली जाते. धावफलक 5 धावा. 78 धावांचा पाठलाग बंटी बॉईज संघ करतो. बॅटिंग पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक मैदानावर टाकलं जात आहे. गोलंदाजी मार्कवर तुम्ही बघताय सचिन सावंत. उजव्या हाताचा हा गोलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून संपूर्ण क्रिकेट विश्वामध्ये प्रसिद्ध असलेला हा खेळाडू. सचिन टू संतोष. हवेत मारलेला फटका. लॉंग ऑन सीमारेष जवळ खेळाडू चेंडूच्या बागे धावतोय. चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला. हॅलो, एक मिनिट. हॅलो, हॅलो. प्रेक्षकांना विचारा सर, प्रेक्षकांना विचारा. त्या सीमारेषेजवळ बसणाऱ्या प्रेक्षकांना विचारा. पंचांना संतोष मध्ये सर, त्या प्रेक्षकांना विचारा ना. एक मिनिट. पंच एक मिनिट. खेळाडूंनी आज चला. पंच निर्णय घेतील. 1 मिनिट चला. एक मिनिट आतमध्ये चला खेळाडूंनी. फक्त मैदानात खेळणारे जातील, बाकीच्यांनी बाहेर चला. 1 मिनिट कॅमेऱ्यामध्ये बघून सांगितलं जाईल. येस, इकडनं कॅमेरामॅन सांगताय सर 4 धावा 4 रन. चला गेम ऑन. मुज्जूभाई चलो. 4 रन दिया कैमरामैन ने दिया सर. चलो थैंक यू. यस यस थैंक यू. गेम ऑन सर.
एक सीमारेषेजवळ मारलेला फटका निश्चितच क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या खेळाडूकडनं मात्र चांगले एफर्ट्स लावले गेले, मात्र चेंडू सरळ सीमारेषे पार जातोय, चौकार येतोय. चला गेम चालू करा प्लीज. बॉल किती झाले? 4 बॉल झाले, 2 बाकी आहे. संतोष पवार यांच्या बॅटीतून आलेला अप्रतिम असा फटका चौकार येतोय. सीमारेषेजवळ मात्र चांगले प्रयत्न त्या ठिकाणी केले गेले. सचिन सावंत पुन्हा एकदा. ओ यावेळेस मात्र जोरदार गतीचा चेंडू, वेगवान गतीचा चेंडू त्या ठिकाणी टाकला गेला. ऑफ स्टंपवर मारा केला गेला. पॉइंटच्या दिशेने कट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी संतोष पवार यांच्याकडनं केला गेला. बॅट आणि बॉल मध्ये मात्र संपर्क होत नाहीये. हवेत खेळलेला फटका, फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज धावतोय. येस, इज गॉन. संतोष पवार यांच्या खेळीचा अंत. बॅटिंग पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक संपतंय. बंटी या संघाला 78 धावांची आवश्यकता असताना पहिल्या पूर्ण होतोय. बॅटिंग पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा येत आहे. संतोष पवार महाराष्ट्र पोलीस आक्रमक फटकेबाजी करण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र झेलबाद होत आहे. निश्चितच आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये धावत जात चेंडूच्या खाली येत मात्र एक अप्रतिम असा झेल सचिन सावंत यांनी टिपलाय. बॅट्समन प्लेज. बॅट्समन नवीन बॅट्समन मैदानात येतोय. शाहिद. हॅलो. जितू कालेकर गोलंदाजी मार्कवर तुम्ही बघता. बॅटिंग पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक सुरू होतंय. जितू कालेकर बॅटिंग मधलं दुसरं षटक, षटकातला पहिला चेंडू. ओहो, जोरदार प्रहार, लाजवाब एफर्ट्स, सुंदर असं क्षेत्ररक्षण स्क्वेअर लेग अंपायर जवळ. फुलटॉस चेंडू, जोरदार प्रहार ऑन साइडला केला गेला. मात्र लाजवाब असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं जात आहे. चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी झेल टिपण्याचा केला गेला. निश्चितच एक जीवदान शाहिदला मिळतंय. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. डीप मिड विकेट सीमारेषेजवळ एक खेळाडू घेतला जातोय. काऊ कॉर्नर सीमारेषेजवळ एक खेळाडू क्षेत्ररक्षण करतोय. 2 खेळाडू ऑन साइडला वाढवत आहे. हवेत खेळलेला फटका, लॉंग ऑन सीमारेषेजवळ खेळाडू धावतोय. खराब क्षेत्ररक्षण. ओ माय गुडनेस. चेंडू सरळ सीमारेषे पार, चौकार. या चौकाराच्या मदतीनं धाव फलकावर लागतंय. 14 धावा. निश्चितच धावत जाऊन चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला, मात्र एफर्ट्स त्या ठिकाणी कमी पडले. चेंडू सरळ सीमारेषे पार जातोय, चौकार. ओ लाजवाब, सुपर शॉट, सुपर शॉट. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषे पार, चौकार.
यावेळेस मात्र सलग बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 चौकार येत आहे. आक्रमक फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी मुजीबाई करताय, यश मिळतंय. एक मोठे प्रहार केले जात आहे, बिग हिट मारले जात आहे. अठरा धाव पलकावर लागतंय. पुन्हा एकदा ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न केला गेला, लेग स्टॅम्पवर मारा केला जातोय. यावेळेस मात्र नियंत्रण सुटतंय. विकेटच्या अगदी बाहेर त्या ठिकाणी मारा केला गेला. मुख्य पंचांकडनं व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. या एक धावेच्या मदतीने धाव फलक वाढतोय. 19 धाव फलकावर लागत द विकेट. ओहो, एज लागून गली क्षेत्रात चेंडू जातोय. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण, धावबाद करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ऑफ स्टंपवर मारा केला गेला. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू उसळी घेतोय. एज लागून चेंडू गली क्षेत्रात जातोय. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं जातंय. या एक धावेच्या मदतीनं धाव फलकावर लागतंय 20 धावा. दुसरं षटक मैदानावर टाकलं जात आहे. दुसरं षटक मार्गस्थ. ओरपी चेंडूचा समाचार घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. डीप मिड विकेट सीमारेषेजवळ चेंडू जातोय. चांगला रिटर्न, चांगला फेकी त्या ठिकाणी. दुसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू. जितू कालेकर ओव्हर द विकेट. 8-10 पावलांचा स्टार्ट मुज्जूबाई यांच्यासाठी पुन्हा एकदा जितू. ओहो, येस, लाजवाब लाजवाब, सुपर शॉट बाय मुज्जूबाई. चेंडू सरळ डीप फाईन लेग सीमारेषे पार. या चौकाराच्या मदतीनं धाव संख्या जाऊन पोहोचते 25 रन्स. बरोबर ना? येस, 2 षटकानंतर धावसंख्या 25. 78 धावांचा पाठलाग करताना 2 ओव्हर्स नंतर धावसंख्या 25 धावा धाव फलकावर लागताय. एक या शहरातील, नाशिक शहरातील नावाजलेले संघ मैदानावर एकमेकांसोबत संघर्ष करताय. फलंदाजी आणि गोलंदाजी मधला संघर्ष मैदानावर तुम्ही बघताय. प्रथम फलंदाजी करून छत्रपती संघानं 6 षटकांमध्ये 77 धावा फटकावल्या होत्या. बंटीबॉय संघासमोर हा सामना जिंकण्यासाठी 6 षटकांमध्ये 78 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. 2 षटकानंतर धाव फलकावर लागतंय 25 धावा. व्हॉट हॅपन सर? सर, गेम ऑन. सन्माननीय नाशिक रोड परिसरातील क्रिकेट रसिक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. दोन षटकानंतर
धाव फलकावर लागताय 25 धावा. गोलंदाजी मार्कवर तुम्ही बघू शकता नवीन गोलंदाज येतोय. आसिफ नवीन गोलंदाज येतोय. आसिफचा सामना करेल तो शाहिद. आसिफ भाई तिसरं षटक. 78 धावांचा पाठलाग करताना 2 षटकानंतर धाव संख्या 25 धावा. धाव फलकावर लागतंय आसिफ. ओहो लाजवाब लाजवाब चेंडू सरळ आउट ऑफ द ग्राउंड. षटकार. शाहीदच्या बॅटीतनं आलेला हा अप्रतिम असा फटका. षटकार येतोय. आसिफचं स्वागत या ठिकाणी शाहिद कडनं षटकार मारून केलं गेलं. आसिफच्या बॉल प्लेज तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर शाहीदच्या बॅटीतनं आलेला अप्रतिम फटका. षटकार येतोय. डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेबार मारलेला हा आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द ग्राउंड अफलातून असा फटका म्हणावा लागेल. जोरदार प्रहार त्या ठिकाणी केला गेला. षटकार येतोय. लाजवाब फटकेबाजी केली जाते.